नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है नानी की कहानियों के अंतर्गत मेरी आज की कहानी। क्योंकि कल शीतला अष्टमी है तो मैं शीतला माता की कहानी ही सुना रही हूँ। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो देखूं मैं धरती पर मेरी कौन पूजा करता है, कौन मुझे जानता है। एक बार मैं धरती पर जाकर के देखूं, ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर आ गई और वह एक गांव में आई। गांव में आकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है और ना ही कोई मेरी पूजा करता है। अब शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी वो इधर उधर देख रही थी, मंदिर को, इधर को। तभी किसी ने ऊपर से, मकान के ऊपर से चावल का उबला हुआ पानी मांड नीचे फेंक दिया और वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर आके गिरा। इससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया, उसमें छाले पड़ गए, फफोले पड़ गए और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागी और भाग भाग कर चिल्लाने लग गई, अरे मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई तो मेरे मदद करो। लेकिन किसी ने भी माता की नहीं सुनी। तभी एक घर के बाहर में एक कुम्हारन, एक महिला बैठी हुई थी। उसने देखा कि अरे ये बूढ़ी अम्मा तो बहुत ज़्यादा जल गई है और इसके तो पूरा शरीर में फफोले भी पड़ गए हैं और ये कैसे चिल्ला रही है। उसने कहा, आप माता जी आप इधर बैठो, आपसे तो ये तपन सहन कैसे हो रही है। उसने कहा, आप यहाँ आकर बैठो, मैं आपके शरीर के ऊपर में ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ, इससे आपको कुछ तो चैन पड़ेगा। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, मेरे घर में रात की बनी हुई एक राबड़ी भी रखी है और थोड़ा सा दही भी है। उसने बूढ़ी माता के ऊपर में थोड़ा सा दही भी डाल दिया और बूढ़ी माता को खाने के लिए जो भी उसके घर में रूखा सूखा जो भी था वह सब खाने के लिए दे दिया, ठंडा ठंडा। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाई और उसके शरीर पर भी जब दही से ठंडक से जब नहाना हुआ तो उसको, बुढ़िया माई को बहुत चैन पड़ा। उन्होंने उस कुम्हारन से बहुत आशीर्वाद दिए और कहा, तुम्हारे घर में खूब सुख शांति हो, तुम्हारे पूत खूब फूले फले। उसने बोला, आओ माता जी आप बैठो, मैं आपके सिर के बाल भी गूंथ देती हूँ। आपके सिर के बाल भी ऐसे, कुछ तो वैसे दही लगने से खराब हो गए, कुछ वैसे भी सर पे पानी भी डाला ही था। तो उन्होंने उनके सिर की चोटी गूंथने के लिए कहा। पर जब उसने चोटी गूंथने के लिए कंघी माता के बालों में लगाई तो उन्होंने देखा कि उनके सर के भीतर भी एक आँख छुपी हुई है। वो तो एकदम डर गई कुम्हारन तो, और वो भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बेटी भाग मत, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। इस धरती पर यह देखने के लिए आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है, कौन मेरे मंदिर में आता है, मेरा मंदिर भी है या नहीं। ऐसा कहकर वो माता 4 भुजाओं वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण करे, अपने असली रूप में आ गई। माता के दर्शन करके अब तो कुम्हारन बहुत घबराई। उसने सोचा, माता मेरा तो घर में तो बहुत गरीब हूँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ, कहाँ उठाऊँ। तब माता बोली, बेटी तू किसी सोच में मत पड़। उन्होंने उसको बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत प्यार करा। तब उसने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लाते हुए बोले, माता मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता ही फैली हुई है, आप बोलो ना मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो ना तो कोई चौकी है, ना कोई आसन है। शीतला माता ने कहा, तुम दुखी मत हो। और उन्होंने उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर, कुम्हारन के घर में एक गधा खड़ा था, वो उस पर ही बैठ गई और उन्होंने एक हाथ में झाड़ू ली
और दूसरे हाथ में डलिया जिससे कि वो कूड़े को उठाते हैं। उन्होंने वो लेकर उसके घर की सारी दरिद्रता झाड़कर डलिया में भर लिया और उसको भर करके बाहर फेंक दिया। उन्होंने बोला, बेटी अब तेरे घर की दरिद्रता तो मैंने साफ कर दी, अब बोल, मैं तेरी भक्ति से तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल अब तुझे क्या चाहिए, कोई सा भी वरदान मांग ले। कुम्हारिन ने हाथ जोड़ा और कहा, माता मेरी तो एक यही इच्छा है कि आप हमारे यहाँ ही स्थापित हो जाओ और आप कहीं मत जाओ। जिस तरह से आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर करा, ऐसे ही अपनी झाड़ू से आप सबके घर की दरिद्रता को दूर करो। और होली के बाद सप्तमी पर जो भी आपकी भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके सबके घर की दरिद्रता को आप दूर कर देना। और आपके जो भी आपकी पूजा करे उसका अखंड सुहाग हो, उसकी गोद हमेशा भरी रहे, उसके घर के बच्चे सब सुखी रहे, ऐसा ही आप आशीर्वाद दे दो। और जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ भी नहीं जाए, अपने बाल भी नहीं कटवाए, धोबी को भी ना कपड़े धुलने को दे, और जो पुरुष भी भले ही आपके ऊपर में ठंडा जल डाले, नारियल डाले, नारियल का पानी, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में भी कभी दरिद्रता ना आए। माता बोली, बेटी तूने जो भी वरदान मांगा मैं वह तुझे देती हूँ, और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार जो होगा वो सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। और ऐसा करने के बाद में जो भी सब उस माता का पूजन करते हैं और शीतला माता के मंदिर में जाते हैं और उनकी खूब पूजा करते हैं। सुनने में आया है, जैसा कि हमने पढ़ा है बाद में, कि शीतला माता का वह मंदिर, वह जो कुम्हारी थी वह डूंगरी गांव से संबंधित थी, और डूंगरी गांव में ही शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी का पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, आज भी लगता है। इस कथा को पढ़ने से या सुनने से ही सबके घर की दरिद्रता का नाश हो जाता है और सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसीलिए होली के बाद की सप्तमी को सबको शीतला माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। उस दिन जैसा कि हमको हमारी नानी ने बताया था, बासी भोजन बनाएं, रात को ही बना कर रख दे, दूसरे दिन बासी भोजन खाएं और शीतला माता के मंदिर में जाकर के शीतला माता को ठंडा जल चढ़ाएं, दही इत्यादि से उनको स्नान कराएं। इससे घर में से दरिद्रता का नाश होता है और सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पढ़कर आपको कुछ और भी पता हो तो कमेंट्स में सूचित कीजिए। धन्यवाद।